नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। क्या कांग्रेस अपने आखिरी बचे हुए कुछ किलों में से एक और किला खो देगी? ये किला है कर्नाटक का। कर्नाटक कांग्रेस में घमासान चल रहा है इन दिनों। कांग्रेस के कुछ विधायक यानी कर्नाटक कांग्रेस के कुछ विधायक दिल्ली पहुंचे। उन्होंने कई वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की। हालांकि कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे खुद कर्नाटक के हैं। कर्नाटक में वो गए भी, वहाँ भी विधायकों की से बातचीत की, लेकिन उसके बावजूद वहाँ के कुछ विधायक दिल्ली आए और जो विधायक दिल्ली आए उनमें से कुछ ने संकेत दिया कि वो चाहते हैं कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को हटा करके और डी.के. शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाए। उनका ये भी कहना है कि 2023 में चुनाव, कर्नाटक विधानसभा के चुनावों के बाद डी.के. शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच में गुप्त समझौता हुआ था। इस पर बात करेंगे हम। लेकिन सवाल ये उठता है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी अब इस मामले को संभाल पाएंगे या नहीं संभाल पाएंगे। वहाँ पार्टी टूट सकती है या नहीं टूट सकती है। डी.के. शिव कुमार कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और जब भी दूसरे राज्यों में कांग्रेस में संकट होता है तो शिव कुमार याद किए जाते हैं। आपको याद होगा कि जब मध्य प्रदेश में, राजस्थान में कई तरह के संकट आए तो शिव कुमार की मदद ली गई थी। अब सवाल ये उठता है कि उसी शिव कुमार को कांग्रेस अपने साथ रख पाएगी या नहीं रख पाएगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। कांग्रेस के पास इस समय सिर्फ 3 राज्य बचे हुए हैं। 3 राज्यों में ही कांग्रेस की सरकार है। उनमें से एक है कर्नाटक, दूसरा तेलंगाना और तीसरा हिमाचल प्रदेश। आपको पता ही है, इन्हीं 3 राज्यों में कांग्रेस है। बाकी राज्यों में कुछ राज्यों में विपक्षी दल हैं, जैसे बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और तमिलनाडु में डीएमके और केरल में सीपीआईएम। तो ये कुल बहुत थोड़े से राज्य बचे हुए हैं जहाँ पर कि कांग्रेस की अपनी सरकार है या ऐसे विपक्ष की सरकार है जो एक हद तक उनका साथ देने के लिए तैयार है। हालांकि उसमें तृणमूल कांग्रेस यानी पश्चिम बंगाल सरकार नहीं है, लेकिन झारखंड की सरकार में कांग्रेस शामिल है ज़रूर, और उसे भी कांग्रेस के पाले में माना जा सकता है। आने वाले दिनों की राजनीति में ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। 2029 के लोकसभा चुनाव के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। शिव कुमार जैसे जो संकट मोचक हैं वो बहुत कम बचे हैं कांग्रेस में। तो क्या स्थिति होगी, ज़रा एक नज़र डालते हैं कि कांग्रेस विधायकों की संख्या और कर्नाटक विधानसभा की स्थिति क्या है। कुल सीटें कर्नाटक विधानसभा में 244 हैं, इसमें 243 अभी विधायक हैं, एक खाली है। कांग्रेस के पास 138 सीट है, यानी बहुमत से बहुत अधिक है और ये एक अच्छी बात है, शुभ लक्षण है। बीजेपी के पास सिर्फ 66 विधायक हैं और जेडीएस जनता दल सेकुलर, जो देवेगौड़ा की पार्टी है, जिसका नेतृत्व अब उनके बेटे एच.डी. कुमारस्वामी करते हैं, उसके पास 19 विधायक हैं। बीजेपी और जेडीएस जो है वो साथ रहते हैं, पिछला चुनाव भी साथ में लड़े थे। अब एक महत्वपूर्ण मामला हर बार ये आता है कि जातीय समीकरण क्या है, किस आधार पर कांग्रेस के टूटने की बात की जाती है। जहाँ तक कांग्रेस विधायक दल के टूटने या तोड़ने की बात है तो ज़्यादातर जो विशेषज्ञ हैं उनका मानना है कि कांग्रेस को तोड़ना अभी कर्नाटक में आसान या संभव नहीं है, बल्कि असंभव माना जाता है। इसमें आपको ध्यान होगा कि शिवसेना के उद्धव ठाकरे जब मुख्यमंत्री थे तो उनके एक मंत्री शिंदे के नेतृत्व में
बीजेपी ने महाराष्ट्र के शिवसेना को तोड़ दिया था। शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया और बाद में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जिसके नेता शरद पवार हैं, उसको भी तोड़ा गया और उनके भतीजे अजीत पवार जो हैं वो बीजेपी के साथ चले गए। और इस तरह से पहले तो शिंदे के नेतृत्व में सरकार बनी और फिर आगे चल करके बीजेपी ने खुद सत्ता संभाल लिया। अब शिंदे उनकी बीजेपी की सरकार में है, अजीत पवार भी उसी में है। तो आप अगर देखें तो इस समय जो कर्नाटक है उसमें 3-4 नेता बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो मुख्यमंत्री सिद्धारमैया हैं जो ओबीसी से हैं। कोरबा एक ओबीसी है वहाँ की जाति। हालांकि कई बार सिद्धारमैया ये भी कहते हैं कि वो तो शूद्र हैं, लेकिन जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की सूची है उसके हिसाब से कोरबा जो है ओबीसी है। शिव कुमार वोकालिंगा है। वोकालिंगा जो हैं वो आमतौर पे किसान हैं और वो काफ़ी मजबूत हैं। ख़ास तौर पे जो पुराना मैसूर का इलाका है जिसे दक्षिण कर्नाटक कहते हैं, उसमें वोकालिंगा बहुत मजबूत हैं। शिव कुमार उनके नेता हैं और उसके अलावा एक और नेता हैं जी परमेश्वर जो दलित हैं। तो वैसे तो प्रियांक खरगे का भी नाम लिया जाता है जो कांग्रेस अध्यक्ष खरगे के बेटे हैं और अब वो भी ओबीसी ही हुए और वो सिद्धारमैया की सरकार में मंत्री भी हैं। तो अब बहुत लंबे समय तक जो है कर्नाटक की राजनीति 2 जातियों के आसपास घूमती रही। एक तो वोकालिंगा है और दूसरे लिंगायत। लिंगायत जो हैं आमतौर पर बीजेपी के साथ माने जाते हैं और बीएस येदियुरप्पा जिन्होंने कर्नाटक में कांग्रेस को स्थापित किया वो लिंगायतों के नेता हैं। बीजेपी ने जब येदियुरप्पा को हटाने का फैसला किया तो बाहर से उधार लेकर के बासवराज बोम्मई को लाया गया। बोम्मई वही हैं जो जिनके पिता कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस में थे। खुद बासवराज बोम्मई भी कांग्रेस में थे। उनको बीजेपी में लाया गया, उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। उनके नेतृत्व में पिछला चुनाव हुआ 2023 का, लेकिन बीजेपी को सफलता नहीं मिली, कुमारस्वामी के साथ होने के बावजूद नहीं मिली। तो इस तरह से ये जो लिंगायत हैं वो महत्वपूर्ण है और इनकी आबादी भी अच्छी खासी है। वैसे तो ये ओबीसी में है, लेकिन एक तरह से आप देखें तो ये सवर्ण जातियों की तरह है, किसान है और काफ़ी समृद्ध है। वोकालिंगा भी और लिंगायत भी, ये दोनों ही। और इसमें जो जेडीएस है, जो कुमार स्वामी की पार्टी है, वो जो है वो वोकालिंगा के नेता हैं। तो अब इस समय स्थिति ये आ रही है जो बनी हुई है उसमें यह है कि लिंगायत जो बहुत प्रभावशाली है और कुछ ओबीसी वो बीजेपी के साथ हैं और जेडीएस को साथ लेकर के वो वोकालिंगा को साथ करके सत्ता में थे। लेकिन जो बाकी हैं, जो सबसे बड़ी संख्या है ओबीसी की, और ओबीसी का कोई अपना बहुत सक्षम नेतृत्व जो है वो नहीं है और सिद्धारमैया जो है वही ओबीसी के एक मजबूत नेता के रूप में उभरे। और तो ओबीसी, मुस्लिम और वोकालिंगा ये जो हैं वो कांग्रेस के समर्थक माने जाते हैं। इनमें से शिव कुमार, डीके शिव कुमार जो हैं वो वोकालिंगा के नेता हैं। बाकी लोगों का भी काफ़ी हद तक समर्थन है उनको। अब सवाल ये उठता है कि क्या शिव कुमार मानेंगे? अब जब 2023 में विधानसभा का चुनाव हुआ तो शिव कुमार भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, सिद्धारमैया भी थे। कांग्रेस नेतृत्व ने हस्तक्षेप किया और ये कहा जाता है कि एक गुप्त समझौता हुआ जिसमें ये कहा गया कि 2.5 वर्षों के लिए दोनों जो हैं मुख्यमंत्री होंगे। पहले 2.5 वर्ष के लिए सिद्धारमैया होंगे तो वो मुख्यमंत्री बन गए। अब 2.5 साल का उनका कार्यकाल जो है वो पूरा हो गया है। अब शिव कुमार के समर्थक चाहते हैं कि शिव कुमार जो हैं वो मुख्यमंत्री बन जाए, लेकिन सिद्धारमैया
छोड़ने के लिए तैयार नहीं है मुख्यमंत्री का पद। वो घोषणा कर चुके हैं, वो कह चुके हैं कि मैं पूरे टर्म के लिए मुख्यमंत्री हूँ। सिद्धारमैया की उम्र जो है 82 साल है और उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है। इसके आधार पर भी उनको हटाने की बात की गई, लेकिन वो तैयार नहीं है। उनके मुकाबले शिव कुमार काफ़ी युवा हैं और वो इंतज़ार कर सकते हैं। अब खड़गे ये कह रहे हैं कि दिल्ली में हाईकमान तय करेगा। हालांकि हाईकमान तो वो खुद ही हैं, पार्टी के अध्यक्ष हैं, लेकिन हाईकमान से शायद उनका मतलब ये है कि राहुल गांधी और पार्टी के कुछ और नेता मिल करके तय करेंगे। तो अब ये मामला यहाँ तक आ पहुँचा है। सामान्य तौर पर यह माना जा रहा है कि कांग्रेस को वहाँ तोड़ना आसान नहीं है। एक तो बहुत बड़ी संख्या चाहिए, आपको पता ही है कि किसी पार्टी को तोड़ने के लिए 2/3 विधायकों का समर्थन चाहिए। यानी कांग्रेस के पास अभी 138 विधायक हैं, तो 90 से ज़्यादा 90-95 विधायक जब किसी के साथ जाएंगे तभी पार्टी टूट सकती है। और जो कर्नाटक की स्थिति बताई जाती है उसमें इतने विधायक किसी के साथ नहीं है। ये भी कहा जाता है कि शिव कुमार के साथ भी नहीं है। ये अलग बात है कि अगर पार्टी के भीतर मुख्यमंत्री पद के लिए चुनाव हो, नेता के लिए चुनाव हो तो सकता है कि शिव कुमार जीत जाएं, सिद्धारमैया हार जाएं, लेकिन पार्टी तोड़ने के सवाल पर अभी भी शिव कुमार के पास इतने विधायक नहीं बताए जा रहे हैं। तो कांग्रेस इस बात से संतोष कर सकती है कि पार्टी नहीं टूटेगी, लेकिन पार्टी में अगर ये विवाद, ये तनाव खत्म नहीं हुआ तो आने वाला चुनाव, लोकसभा का चुनाव या कर्नाटक विधानसभा का चुनाव, उस पर एक प्रतिकूल असर तो पड़ ही सकता है। तो अब कांग्रेस नेतृत्व को ये तय करना है कि कैसे इस विवाद को संभालेंगे। डीके शिव कुमार बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए ही नहीं कि वो वहाँ के प्रमुख नेता हैं, बल्कि इसलिए भी कि उनके बगैर कांग्रेस का गुजारा जो है देश भर की राजनीति में नहीं है। जब भी कांग्रेस में किसी राज्य में संकट होता है तो शिव कुमार जो है वो याद किए जाते हैं और उन्होंने काफ़ी हद तक चीज़ों को मैनेज भी किया है। देखना है कि राहुल गांधी यहाँ किस रूप में अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हैं। तो ये थी कर्नाटक की कहानी। आज इस एपिसोड में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको याद दिलाना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ आप बेल आइकन दबा दें ताकि आपको तुरंत सूचना मिल सके। बेहतर ढंग से प्रोग्राम देखने के लिए आप अगर हमारा सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड कर लें तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। इसके अलावा अपनी टिप्पणी, अपनी प्रतिक्रिया हमारे प्रोग्राम पर ज़रूर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।